नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। भारत में बीती रात ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेकर सबको चौंका दिया है। ट्विटर ने अनपेड अकाउंट से भारी संख्या में दिल्ली के प्रभावी लोगों और राजनेताओं के ब्लू टिक स्टेटस हटा दिए हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल 2023 के बाद से उन अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों ट्विटर ने लिया है यह फैसला और क्या होगा इसका असर। भारत में बीती रात ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेकर सबको चौंका दिया। ट्विटर ने अनपेड अकाउंट से भारी संख्या में प्रभावी लोगों और राजनेताओं के ब्लू टिक स्टेटस हटा दिए। बात मध्य प्रदेश की करें तो सूबे के तमाम दिग्गज नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। ऑफिस ऑफ शिवराज, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और जगदीश देवड़ा समेत कई ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ब्लू टिक गायब है। इंडिया की कई बड़ी पर्सनालिटीज के ट्विटर पर दिखने वाला टिक मार्क गायब हो चुका है। इसमें शाहरुख खान, विराट कोहली, सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक के नाम शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल 2023 के बाद से उन अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है। दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर एलन मस्क ने इस बात पर जोर देकर कहा था कि यदि ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ट्विटर का पेड सब्सक्रिप्शन। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन फीस 900 रुपए प्रति महीना। वेब यूजर्स के लिए कीमत 650 रुपए प्रति महीना। कंपनी को रोजाना 32 करोड़ का नुकसान। नए मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है। लागत की भरपाई जल्द करना चाहते हैं मस्क। कर्ज की भरपाई के लिए विज्ञापन पर निर्भरता कम होगी। भारत में ट्विटर के 2.3 करोड़ यूजर्स। अब सवाल यह है कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। सर्च में प्राथमिकता, मेंशन में प्राथमिकता, लंबे वीडियो पोस्ट, रिप्लाई में प्राथमिकता, ट्वीट एडिट करने की सुविधा, HD क्वालिटी वीडियो अपलोडिंग, रीडर मोड और ब्लू चेक मार्क। 50% कम विज्ञापन भी दिखेंगे। नए फीचर्स में प्राथमिकता, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आज से ट्विटर पर ब्लू टिक हटा दिए गए हैं और अब जो लोग सिर्फ कुछ रुपए पर मंथ ट्विटर को देंगे वही ब्लू टिक का इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्लू टिक अकाउंट्स को पहचानने का, उनके भरोसेमंद होने का एक बहुत बड़ा साधन था। जो लोग भी ब्लू टिक का इस्तेमाल कर रहे थे, यूजर्स उनसे भरोसे के साथ एंगेज कर पा रहे थे। अब ब्लू टिक हट जाने के बाद ट्विटर चूंकि एक इंटरनेट स्पेस में काम करता है, इसलिए यह पता करना मुश्किल है कि नाम और फोटो किसका है और उसके पीछे असली व्यक्ति कौन है। ब्लू टिक एक भरोसा देता था जिसके हटने से लोगों का ओवरऑल ट्विटर पर भरोसा, उनके अकाउंट्स पर भरोसा कम हो जाएगा। ट्विटर दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा चुका है। इसी बीच ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने एंड्रॉइड पर ब्लूस्की नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एलन मस्क के ट्विटर के विकल्प के रूप में काम करेगा। हालांकि ऐप अब भी डेवलपिंग स्टेज में है। वहीं भारतीय इंस्टेंट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को भी एक विकल्प है। कंपनी ने कहा कि कंपनी ऐसे सभी लोगों को लाइफ टाइम फ्री वेरिफिकेशन सर्विस देगी जो अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं या जो नोटेबल पर्सनैलिटी हैं। बता दें कि ट्विटर का ब्लू टिक मार्क सालों से स्टेटस सिंबल रहा है। ब्लू टिक वाले लोगों को दिल्ली में एक अलग नजरिए से आम लोगों में देखा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिन लोगों के पास ब्लू टिक है उनकी प्रामाणिकता पर डाउट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ट्विटर के CEO एलन मस्क ने सालों से जारी ब्लू टिक के इस लेगेसी को बिना
के जारी रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्विटर की नई पॉलिसी के मुताबिक अनपेड अकाउंट्स के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। इनमें देश की बड़ी राजनीतिक फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया गया है। बिग बी ने पॉलिसी के मुताबिक ब्लू टिक के लिए जरूरी राशि का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट पर भोजपुरी में मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने कहा, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल यानी ब्लू टिक होता है ना हमार नाम के आगे, वो तो वापस लगाई दे भैया, ताकि लोग जान जाएं कि हम ही हैं असली अमिताभ बच्चन। अब गोरवा जोड़े पड़ी का मतलब पैर छूना पड़ेगा क्या? और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा जी जुड़ गई हैं। उनके साथ इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। मोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मोनाली जी, अब तो सब एक बराबर हो गए हैं ट्विटर पर। क्या राजनेता, क्या फिल्म स्टार्स, क्या आम जनता, सब एक बराबर हो चुके हैं ट्विटर पर। आखिर एकदम से ये फैसला क्यों लेना पड़ा एलन मस्क को और इसके इंपैक्ट क्या होंगे? देखिए, अगर मैं अपनी इस बात पर राय साझा करूं तो सिंपली यही कहूंगी कि उनका अपना बिजनेस मॉडल है जो कि साफ तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बेनिफिशियल दिख रहा है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अब चूंकि भारत विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में चाइना को भी आगे पछाड़ चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बात जरूर मैं कहूंगी कि कोई भी कंपनी, चाहे वो ट्विटर हो या किसी भी अलग तरह की सोशल मीडिया से रिलेटेड कंपनी हो, भारत को अब वो कम ना समझे। इसी सीधे तौर पर यही लगता है कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ट्विटर पे मालिकाना हक जो देख रहे हैं एलन मस्क का, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो ये बात जताना चाह रहे हैं कि वो मालिक है, वो जो डिसीजन लेंगे वो हमें मानने पड़ेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश की जनता और गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पर कुछ समय तक अपना आधिपत्य जमा कर रखी है, ऐसा डिजिटल स्पेस में नहीं होने देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्विटर की जो मनमानियां हैं वो एक अलर्ट है हमारे लिए कि अभी भी समय है, और ये बहुत सही समय है कि जब हम ये सारी इस तरह की मनमानियां देख रहे हैं तो हम आने वाले समय में इस तरह की सभी सर्विसेज के लिए कड़े नियम कानून बना पाए। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम बात करते हैं उसमें इस तरह के प्रावधानों को जरूर ऐड किया जाना चाहिए। अभी मैं देख रही थी कि बहुत सारे यूजर कंसर्न्स है। अभी यूजर सिर्फ ब्लू टिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा इशू है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर, उस पर ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है और उस पर कोई उतने ज्यादा सिंसियरली सोच भी नहीं रहा है। मगर मुझे लगता है कि ब्लू टिक से भी ज्यादा जरूरी कंसर्न यहाँ पर फैक्टर 2 ऑथेंटिकेशन को लेकर है, जहां पर यूजर की अपनी सुरक्षा की बात है। और जहां तक हम देखेंगे कि बाकी प्लेटफॉर्म्स ये जो सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, वहां पर अब ट्विटर इन सारी चीजों के लिए आपसे चार्जेस की डिमांड कर रहा है। नो डाउट इट्स अ प्राइवेट कंपनी, उनका अपना हक है अर्निंग का, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यूजर के साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन करें। आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो अब यूजर्स के मन में ये कंसर्न है कि अगर वो सेलिब्रिटी नहीं है और अगर उनको ब्लू टिक नहीं मिलता है तो क्या वो अपनी ऑथेंटिसिटी कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें न सिर्फ हमें बल्कि इनफैक्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे यूजर की ऑथेंटिसिटी और स्टेटस को अलग अलग किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि केवल मनी के बेसिस पर ही अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाए और आगे चल के कोई नकारात्मक तत्व इसका फायदा उठाएं और किसी पर्टिकुलर यूजर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर फेक अकाउंट्स वो चलाएं और फिर बाद में यूजर परेशान होता रहे कि वो अकाउंट उसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इससे एक नेगेटिव इफेक्ट तो लोगों की मन पर भी पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है कि केवल अर्निंग के पर्सपेक्टिव से इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और भारत यूनिटी के लिए फेमस है, एकता के लिए फेमस है। तो जहां करोड़ों की जनसंख्या है, अगर वो एक साथ निर्णय ले लें तो वाकई में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच होने के लिए। और जहां तक बात है कि ब्लू टिक की कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करें, तो मैं यहाँ पर फिर यही कहूंगी कि ये समय है कि सरकार कोई ऐसे नए इसके लिए ऑप्शंस ढूंढे, कोई ऐसी नई वेरिफिकेशन की व्यवस्था लेकर आए, सिर्फ ट्विटर के लिए बल्कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, ताकि आगे चलकर कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरीके से जबरन वसूली लोगों से ना कर पाए। मोनाली जी, अभी तक हम देखते थे ट्विटर पर बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे ही फेक अकाउंट्स भी होते थे। अब जो है
ये पेड तो रहेगा ही रहेगा, पर इसके साथ बहुत सारे प्रावधान भी लाए गए हैं कि कई सारे चीजें रखी गई हैं कि अगर इसमें ऐसा मतलब महीने तक हमने 1 महीने तक चलाया और आप वेरीफाइड हैं, आपकी जो आईडी है वो वेरीफाइड है, नंबर वेरीफाइड है और तमाम तरह की चीजें हैं, अगर वो होती हैं तो ही आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ब्लू टिक मिल पाएगा। वो भी इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर मुझे यूजर डिस्क्रिमिनेटरी ही नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह की सारी फैसिलिटीज ले भी ले तो वो ये सारी चीजें किनके सामने प्रेजेंट करेगा। ऑडियंस भी तो होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि आज जितने भी यूजर्स हैं वो उतने फाइनेंशियली कैपेबल हो कि इतने इनके एक्सपेंसेस बेयर कर पाए और अपने ट्विटर अकाउंट को इनके चार्जेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाए। नो डाउट जिनके पास है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वो तो जरूर करेंगे, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें एक बड़ा स्लैब जरूर नजर आता है डिफरेंट इकोनॉमिक स्केल्स का, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी किसी भी पर्सन के साथ में डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना चाहिए। और वाकई में ये वो समय है जब सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं उनके यूजर्स के साथ में डिजिटल स्पेस पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। जी जी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह से दीवानगी ट्विटर की लोगों के अंदर है, दिन भर ट्वीट करते हैं, एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, ये जो फैसला लिया गया है ब्लू टिक का, इससे कहीं ना कहीं एलन मस्क को नुकसान हो सकता है क्या आने वाले समय में? मैं अपना अनुभव कहूं तो निश्चित तौर पर इससे उन्हें नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि जहां तक उन्हें लग रहा है कि लोग इस चीज को मजबूरी में भी अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो शायद ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ट्रस्ट के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके की इनकी पॉलिसीज है, उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि अगर कोई बदमाश बच्चा होता है, अगर आप उसकी डिमांड्स लगातार पूरी करते जाते हैं तो एक समय ये आता है कि वो बच्चा ऐसी चीजें डिमांड करने लग जाता है कि जिसको हम फिर पूरी नहीं कर पाते, पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाते। ट्विटर का भी सेम हाल बिल्कुल वैसा ही है कि अब वो इस तरह की डिमांड्स करता जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो अपनी ऐसी टर्म्स कंडीशंस रख देगा कि हर यूजर उसको कभी शायद उसको हो पाए कि पूरा ना कर पाए, या आगे आने वाले समय में वो सरकार के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। तो निश्चित तौर पर यूजर्स भी धीरे धीरे करके इससे कटने लगेंगे, और वो लोग जिन्हें कहीं ना कहीं एक इंसल्टिंग फील होगा, देखिए नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत कॉमन बात है कि ब्लू टिक मिला या नहीं मिला, बट वो लोग जो ऑलरेडी इस चीज को काफी लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहे थे, अब उनके लिए काफी ज्यादा नेगेटिवली साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करेगा। जैसा कि आज आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है कि वो पे कर चुके हैं और उनका अब तक ब्लू टिक नहीं आया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि ये चीजें न सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, बल्कि लोगों को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रही हैं। निश्चित तौर पर इसका नकारात्मक प्रभाव यूजर्स पर भी पड़ेगा, प्लस जो यूजर्स हैं उनके फॉलोवर्स पर भी पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोनाली जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारियां आपने साझा की। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। कथा में पहुंचे लोगों ने बाबा बागेश्वर से सवाल पूछे और बाबा ने उनके हर सवाल का जवाब भी दिया। देखिए, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।